हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको कार्बोक्सिलिक का लेक्चर नंबर 8 पढ़ाएंगे। जैसा कि मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, इसमें हमारी इसकी प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो चुके थे। आज हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत कम पूछी जाती हैं, बट फिर भी इस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आपको हाथरस शहर में कहीं पर भी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन तो आप ऑल ओवर कहीं पे से ही पढ़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए और आपके लिए क्लास हम प्रोवाइड कराना स्टार्ट करा देंगे। तो देखिए, आज हम बात करते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुण। कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, और यहाँ एल्काइल ग्रुप होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCOOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड गिवन किए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ने। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं हम, कार्बन 1 to 9। अगर एक कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक के जितने भी COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, वे सभी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं किस पर? एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर। एक सिंपल सी बात है, कार्बन C12 C9 के सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगर हम इसे C10 to above, अगर C10 to above COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में। ये सभी सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, C10 से अधिक COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सिंपल सी बात बता रहे हैं। कार्बन, तीसरी बात, 1 to 4 COOH में बैड स्मेल आती है। स्मेल इज नॉट गुड। इनमें जो स्मेल आती है, इन स्मेल इज नॉट गुड। यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के जो कंपाउंड हैं उनमें नॉट स्मेल बेकार आती है, जैसे COOH फॉर्मिक एसिड, CH3 COOH एसिटिक एसिड, CH3 CH2 COOH। ये जो हैं दैट इज फॉर्मिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। तुमने देखा होगा सिरका जिसे बोलते हैं। इनमें से जो स्मेल आती है वो बेकार आती है। बट कार्बन 2 यानी कार्बन 10 से लेकर एवब जो होते हैं, नॉट एनी स्मेल, इनमें कोई स्मेल नहीं आती। नॉट
एनी स्मेल, इनमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती, ये बात आपको याद रहे। 1 कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक के जो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। 9 से एबव जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनमें से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, यानी नॉट एनी गुड स्मेल। और उससे अधिक वाले जो कंपाउंड हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनमें से किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती। ओके, अगर हम बात करें यहाँ सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी बोलें तो विलेयता, देखिए COOH इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ड्यू टू सॉल्युबल इन वाटर, यानी ड्यू टू सॉल्युबल इन वाटर, ड्यू टू सॉल्युबल इन वाटर, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, ये वाटर में घुल जाते हैं। बट एक बात का याद रहे, यानी HCOOH आसानी से घुल जाएगा, CH3COOH आसानी से घुल जाएगा। जैसे जैसे यानी जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन यानी R का साइज, R का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, यानी ये क्या है, जनरल फार्मूला क्या होता है भाई, COOH ही तो होता है। R क्या है, एल्काइल, एल्काइल, एल्काइल का जैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, यानी उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जितने कम होंगे उतनी ही उसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, डिक्रीजेशन होगा। और उसकी जब R जो है वो सिंपल है, तो एक बात समझ में आ गई होगी। यानी अगर मैं सॉल्युबिलिटी का तुम्हें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताऊं, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, तो देखिए सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इसका होगा, ये सबसे ज़्यादा घुलेगा, फिर इसका होगा COOH, फिर CH3 CH2 CH2 COOH का होगा, फिर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इसका होगा COOH। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन्स हैं और यहाँ 4 कार्बन्स हैं। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, दोबारा देखिए, 1 कार्बन से लेके 9 कार्बन तक सभी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बन 9 यानी 10 से एबव वाले जो कंपाउंड होंगे वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। 1 कार्बन से लेके 4 कार्बन तक जो प्राइमरी हमारे पास सदस्य हैं कार्बोक्सिलिक के, उसमें से एक बैड स्मेल आती है, बहुत बेकार स्मेल आती है। और अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ़ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें क्यों होती है, क्योंकि एक सिंपल सी बात बता दें, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। और जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे। जब एल्काइल ग्रुप जो होता है, मैंने जो एल्काइल ग्रुप बताया, ये हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। ओके, आई होप ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अब एक लास्ट पॉइंट बताऊँगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट को चेक करिएगा, चेक आउट दिस बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल एल्डिहाइड से काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण इसकी जो इसका जो
बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। ओके, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी अच्छा होता है, यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात करें तो RCOOH इसका ज़्यादा है, ROH का कम है और इससे कम है एल्डिहाइड का। ओके, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी अच्छा होता है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी अच्छा क्यों होता है? इसमें बॉइलिंग पॉइंट में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और इसमें डाइमर, ये जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये किस में पाया जाता है? ये डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? डाइमर फॉर्म में। डाइमर फॉर्म बोलें तो द्विअणुक अवस्था में पाया जाता है। द्विअणुक अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? द्विअणुक अवस्था में पाया जाता है। और डाइमर फॉर्म में पाए जाने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब देखिए डाइमर फॉर्म क्या होती है? डाइमर फॉर्म ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दो हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, यानी सेम टू मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट्स कॉल्ड डाइमर फॉर्म। तो यानी दो कार्बोक्सिलिक लेंगे तो देखिए जरा, एक ये है। अब क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर है। अब दूसरा भी ले रहा हूं मैं, HOR। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी, तो ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये किस फॉर्म में? डाइमर फॉर्म में। डाइमर फॉर्म यानी एक जैसे दो मॉलिक्यूल्सों के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? डाइमर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो देखिएगा जरा, आप समझ पा रहे होंगे। ओके, अब मेरे पास क्या है भाई? वाटर है, तो वाटर में भी मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी पड़ेगी। तो ये दोनों ही, ये वाला भी और ये वाला, दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको डाइमर फॉर्म पता चली होगी। डाइमर फॉर्म का मतलब होता है द्विअणुक अवस्था में, मैंने अभी बताया। तो ये डाइमर फॉर्म क्लियर हो गया। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा नहीं है, खास यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और जो भी आपके देखिए हमारे यहाँ दो कंपाउंड हैं केवल, एक है HCOOH लैब प्रोसेस और दूसरा है CH3COOH। यानी अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली तो ये समझ लो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। मैं बेसिक पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद फिर इनके लैब प्रोसेस बता दूंगा दोनों के, और ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ाएंगे, और वो ख़त्म होने के बाद फिर नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे, उसके बाद फिनिश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आई होप ये बात आपके इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट बैक टू बैक आपको प्रीमियम मिलते रहेंगे, और मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।